दोस्तों, जैसे कि आज हम भरने वाले हैं एसएससी एमटीएस का फॉर्म। तो सबसे पहले अपना जो आईडी होगी वो लॉगिन करनी है। यहाँ पे देखें तो डेट 1 तारीख से ओपन है और लास्ट 31 दिसंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद कुछ तुम्हारा जो पर्सनल डिटेल आएगी, उसके बाद दोस्तों फिर हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर पर्सनल डिटेल आएगी अपने क्वालिफिकेशन के लिए, तो उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट करना है। मैंने हाईलाइट कर रखा है क्योंकि क्वालिफिकेशन की कुछ डिटेल इसमें पर्सनल होती है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमें जो है अपनी, अगर एनसीसी वाले हैं तो उसके लिए यस करनी है, अगर एक सर्विसमैन है तो उसके लिए एक यस करनी है, नहीं तो नो करके हम से। फिर उसके बाद जो है प्रेफरेंस को एग्जामिनेशन जो है प्रेफरेंस से डालना है, तो मैं सबसे पहले डालता हूँ अपना लखनऊ। उसके बाद फिर दूसरा फिल करना है, दूसरा मैं डालता हूँ, मैं दूसरा अपना जो डालता हूँ प्रयागराज। उसके बाद फिर दोस्तों उसके बाद मैं फिर तीसरा प्रेफरेंस कोड डालना होता है, मैं दूसरा डालता हूँ प्रयागराज। उसके बाद तीसरा हो गया हमारा जो है, मैं कानपुर डालूँगा। उसके बाद आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो को हिंदी में मैंने डाला हुआ है। हाँ, ये ध्यान रखें कंप्यूटर बेस पे एग्ज़ाम होगा। अगर एनसीसी की आप सर्टिफिकेट आपके पास तो यस, नहीं तो नो। अगर गेम में आप स्पोर्ट मैन हैं तो यस करें, नहीं तो नो। फिर मैं आपको स्टेट डालनी है। स्टेट के लिए मैं अपना जो है स्टेट है, मैं यूपी से अप्लाई करता हूँ तो मैं यूपी का अपना स्टेट डालूँगा। यूपी में उत्तर प्रदेश चुनूँगा। फिर उसके बाद फिर हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसके वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन के लिए हमें जो है फिर से उत्तर प्रदेश चुनना होगा। मैं फिर से यूपी उत्तर प्रदेश चुन लेता हूँ। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट चुनना होता है, तो मैं अपना रायबरेली चुनूँगा। रायबरेली के बाद फिर उसका वेरिफिकेशन करना होता है, तो फिर उसलिए रायबरेली फिर से चुनना पड़ेगा मेरे को। फिर उसके बाद मैंने अगर आप माइग्रेट हुए हैं तो उसके लिए नहीं, तो फिर ये नौकर जिस आपको जो भी है प्रेफरेंस बननी है आपकी जॉब के लिए, वो आप भर देंगे। पहले से आपको ये चूज़ करके रखना है, ये भी ध्यान रखना, आप सारा चूज़ करके तभी रखना है। उसके बाद इसको हम देखते हैं। मैंने HBCAE और F, लास्ट में मैं D को अप्लाई करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से अपना जो है पोस्ट के लिए मैंने अपना पहले ही चुन रखा है। CSF BSF क्या चाहिए मुझे को, मैंने सारा कुछ पहले से ही चुन रखा है, इसलिए मैं भर लूँगा। लास्ट में मेरे को फिर नीचे भी उसका प्रेफरेंस भर देना है, क्योंकि वेरिफिकेशन फिर से करना पड़ता है। तो मैं पहले H भरूँगा, फिर उसके बाद B भरूँगा, B के बाद मैं फिर C भरूँगा। उसके बाद मेरे को फिर A, उसके बाद मैं फिर E के बाद F और अप्लाई करूँगा। सेव कर देना है दोस्तों साथ ही, क्योंकि सेव करने के बाद ज़्यादा हमारे पास जो है, सेव करने के बाद अगर कोई मिस्टेक होती है तो फिर बैक सारा नहीं होगा, सेव रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। सॉरी दोस्तों, मैंने थोड़ा ना अभी डीप लास्ट में नहीं भरा था, तो वो मेरे को भी अप्लाई नहीं कर रहा, इसलिए मैं सबसे पहले लास्ट वाला ऑप्शन फिल कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट का बॉक्स मेरा ऊपर और नीचे और दोनों खाली रह गए थे, तो मैं उसको फिल करता हूँ, ठीक है। उसको फिल करने के लिए मैं लास्ट में D भर देता हूँ, क्योंकि मेरा लास्ट ऑप्शन D है, तो मैं D भर देता हूँ। उसके बाद हमें सेव कर देना है। ओके, देखिए से हो गया, सक्सेस हो गया। फिर हमें यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो देखिए, अगर स्कैनर ऊपर दिया हुआ है, अगर स्कैनर स्कैन करके स्क्रीनशॉट लेके स्कैनर, तो आपको फेस पेंडिंग जो भी है वो अपलोड कर देना है। उसके बाद सिग्नेचर जो है, जो भी 20 KB के अंदर ही होता है, तो उसको भी